हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज पर। आज के वीडियो में हम आपको कूलाम का नियम समझाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्लास 12th में भौतिक विज्ञान में अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। कूलाम का नियम क्या है और इसे स्थापित कीजिए। तो आइए समझते हैं कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम ने बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, और यह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। यदि दोनों आवेश सजाती हैं यानी दोनों धन धन हैं, दोनों पॉजिटिव आवेश हैं या दोनों निगेटिव आवेश हैं, तो उनके बीच जो बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा, वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ओके, और अगर एक आवेश पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो उनके बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो कैसा होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा। ओके, क्योंकि दो विजातीय आवेश परस्पर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो अब आगे देखते हैं, यदि Q1 व Q2 आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हो तो अब कूलाम के नियम के अनुसार क्या जाएगा, इनके बीच लगने वाला जो बल है F प्रोपोर्शनल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है, समानुपाती है, और आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ओके, जब हम ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक जोड़ देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो F बराबर क्या आ जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही कूलाम का नियम है। इसके द्वारा हम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना करते हैं। ओके, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, और एप्सिलॉन नॉट को निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ओके, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मात्रक का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। ओके, अब समझते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। ये भी पूछा जाता है कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप होता है वेक्टर F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर इंटू R कैप। R कैप दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश है। ओके, और इसी में कूलाम के नियम का महत्व भी पूछा जाता है। ये एक ही प्रश्न है। ये प्रश्न आता कूलाम का नियम क्या है, इसका सदिश रूप लिखिए और इसका क्या महत्व है। ओके, तो कूलाम के नियम का महत्व, यह बल ही परमाणु के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है। ओके, और दूसरा, यह नियम किसी परमाणु में उपस्थित धनावेशित प्रोटॉनों एवं ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्यरत वैद्युत बल की व्याख्या करता है। ओके, अगर कूलाम के नियम का महत्व पूछा जाए तो कूलाम के नियम के अनुसार जो वैद्युत बल प्राप्त होता है तो यह बल ही परमाणु के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। ओके,
और दूसरा यह नियम किसी परमाणु में उपस्थित धनावेशित प्रोटॉनों एवं ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्यरत वैद्युत बल की व्याख्या करता है। ये कूलाम के नियम का महत्व है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कर लें। धन्यवाद।